बलूचिस्तान में पाकिस्तान को एक और बड़े हमले का सामना करना पड़ा है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने जफर एक्सप्रेस नाम की एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया और उसमें सफर कर रहे 180 से अधिक सैनिकों को बंधक बना लिया। इस घटना के बाद पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों की भारी आलोचना हो रही है। BLA ने बंधकों की एक सूची जारी की है जिसमें एक मेजर रैंक के अधिकारी का भी नाम शामिल है। ये खुलासा पाकिस्तान के लिए और भी शर्मनाक हो गया है क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि सेना के इतने बड़े अधिकारी ट्रेन में आम यात्रियों की तरह सफर क्यों कर रहे थे। BLA द्वारा जारी जानकारी के अनुसार ट्रेन में सफर कर रहे ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिक इकोनॉमी क्लास में थे, जबकि कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी AC स्लीपर और AC स्टैंडर्ड बोगियों में यात्रा कर रहे थे। थर्ड AC बोगी में एक मेजर एहसान जावेद अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे, जिन्हें भी बलूच लड़ाकों ने बंदी बना लिया है। BLA के लड़ाकों ने पहले से ही ट्रेन पर नजर रखी थी और जैसे ही ट्रेन बलूचिस्तान के इलाके में पहुंची, उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। पाकिस्तानी सेना इस हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं जुटा पाई, जिससे इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी भी उजागर हो गई है। BLA ने पाकिस्तान सेना को एक सूची भेजी है जिसमें बंधकों के नाम और उनकी पूरी जानकारी शामिल है। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ बंधकों के फोन नंबर भी सार्वजनिक कर दिए हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान सेना पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। पाकिस्तान सेना ने इस घटना पर सफाई देते हुए कहा है कि अब तक 155 यात्रियों को छुड़ा लिया गया है और 27 बलूच लड़ाकों को मार गिराया गया है। हालांकि BLA ने इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि उनके कब्जे में सिर्फ पाकिस्तानी सैनिक हैं। आम नागरिकों को उन्होंने पहले ही रिहा कर दिया था। BLA का दावा है कि 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और बाकी को उनके नियंत्रण में रखा गया है। इस बयान ने पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठान में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। सेना के अनुसार BLA को अफगानिस्तान से समर्थन मिल रहा है और ये हमला पाकिस्तान में चीन के विकास प्रोजेक्ट को रोकने के लिए किया गया है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि बलूचिस्तान में चीन कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और इन्हीं प्रोजेक्ट्स को बाधित करने के लिए ये हमले करवाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान सेना पर हमलों की संख्या बढ़ी है। BLA और अन्य बलूच संगठनों का कहना है कि वे पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के कई हिस्सों में सेना और बलूच लड़ाकों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। पाकिस्तान सरकार और सेना इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने में विफल रही है। बलूच लड़ाकों के बढ़ते हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इससे देश की आंतरिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी बड़ी सैन्य टुकड़ी को ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति कैसे दे सकती है। सामान्य रूप से इतनी संख्या में सैनिकों का एक साथ सफर करना सुरक्षा प्रोटोकॉल के खिलाफ माना जाता है। सेना के अधिकारियों की ट्रेन यात्रा को लेकर अब पाकिस्तान में भी आलोचना हो रही है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सैनिकों की मूवमेंट को सही तरीके से प्लान किया जाता तो इस तरह का हमला टाला जा सकता था। इस हमले ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना कमजोर पड़ रही है। पहले जहां हमलों में सिर्फ सैनिकों के काफिले और पोस्ट को निशाना बनाया जाता था, अब बलूच लड़ाके सीधे ट्रेन जैसे सार्वजनिक परिवहन पर हमला करने लगे हैं। ये हमला दिखाता है कि बलूच लड़ाके अब पहले से ज्यादा संगठित और ताकतवर हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा संकट बन सकता है क्योंकि बलूचिस्तान पहले से ही अशांति और विद्रोह का केंद्र बना हुआ है। पाकिस्तान सेना अब इस स्थिति को काबू में करने के लिए बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई तेज कर सकती है, लेकिन बलूच लड़ाके भी अब ज्यादा सतर्क और हमलावर हो गए हैं। ये देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार इस संकट से कैसे निपटती है। क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में शांति स्थापित कर पाएगा या ये संघर्ष और तेज होगा? इस मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में बताएं और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।